हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नंबर 9 वाले लोगों की। तो न्यूमरोलॉजी में जो लोग 9, 18 या 27 तारीख को किसी भी महीने की पैदा होते हैं, उन्हें नंबर 9 के लोगों के नाम से जाना जाता है। इनका रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स यानी कि मंगल। करेज, पैशन, स्ट्रेंथ और लीडरशिप का प्रतीक है ये प्लैनेट। नंबर 9 वाले लोग जो है एनर्जेटिक होते हैं, ये लोग बोल्ड होते हैं, पैशनेट होते हैं और ये लोग नेचुरल लीडर्स होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इनका जो विजन है वो बहुत बहुत क्लियर होता है और ये लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर 9 वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स की, किन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए, इनकी करियर ऑप्शंस और 5 ऐसी एफर्मेशंस जो स्पेशली डिजाइन्ड है नंबर 9 वाले लोगों के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। पर आगे बढ़ने से पहले शुभ मुहूर्त है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं और आप उन वीडियोस को यूज करके अपनी लाइफ को और सक्सेसफुल बना पाए। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले नंबर 9 वाले लोग जो होते हैं बहुत कंपैशनेट और जेनरस होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हटते और लोगों के साथ फेयर होते हैं, जेनरस होते हैं, करेजियस और फियरलेस भी होते हैं। मार्स का प्रभाव है इनके ऊपर, तो फियरलेस तो होंगे, डेयरिंग होंगे, किसी भी सिचुएशन को अपना बेस्ट देते हैं और कभी भी मुश्किल से डरते नहीं है ये लोग। तो नंबर 9 वाले लोग ऐसे नहीं है जो मुसीबत को देखेंगे और घबरा जाएंगे और कहेंगे चलो अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये लोग कहेंगे मुसीबत सामने आई है तो हम डट के उसका मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कैरिस्मेटिक बहुत होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ये लोग दूसरों को अपनी बातों से, अपने कामों से इम्प्रेस कर लेते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में बहुत केपेबल होते हैं लोगों के ऊपर, तो लोग इनसे बात करेंगे तो इंस्पायर्ड फील करेंगे। नेचुरल लीडर्स होते हैं इसलिए, और दूसरों को गाइड करते रहते हैं, उनको इंस्पायर करते रहते हैं ताकि वो लोग जो हैं अपना बेस्ट वर्जन दें। तो नंबर 9 वाले लोग खुद को तो इंस्पायर करते ही हैं, ये दूसरों को भी इंस्पायर करते हैं। पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ये लोग जो भी काम करते हैं उसमें अपनी पूरी एनर्जी, पूरी डेडिकेशन लगा लेते हैं। ये लोग ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फलेस होंगे, बहुत ह्यूमैनिटेरियन होंगे, तो अपने से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखेंगे। ये लोग हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, मदद के लिए सोचेंगे और ये लोग ऐसे हैं जो काफ़ी बारी अपनी सैक्रिफाइसेस भी करेंगे ताकि दूसरे लोग खुश रह सकें। डायनामिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कभी भी एक जगह पे नहीं टिकते और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, विज़नरीज़ होते हैं। तो हर चीज़ को पॉज़िटिव नज़रिए से देखेंगे, हमेशा जो है बुराई में अच्छाई ढूँढेंगे, अपने गोल की तरफ इनका जो है वो एक विज़नरी नज़रिया होगा। एक तो लोग होते हैं जो ऑपरेशनली चीज़ों को देखते हैं, पर ये नंबर 9 वाले लोग जो हैं विज़नरी वे से अपने गोल्स को देखेंगे। तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ कमज़ोरियाँ तो होंगी ना? अब उन कमज़ोरियों की बात कर लेते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है ये भी थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। एनर्जी और पैशन इन लोगों में बहुत है तो इम्पल्सिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ सकता है और ये गुस्सा जो है उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अपने गुस्से पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें। क्योंकि ये लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते हैं, तो कभी-कभी ये खुद को ही सैक्रिफाइस करते रहते हैं उन चीज़ दूसरों की खुशी के लिए। तो वो काम मत करें। पहले अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाएँ तब दूसरों की चिंता करें। पहले अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर में बिलीव करें। फिर स्टबर्न होते हैं, हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने ओपिनियंस पे बहुत ज़्यादा अडिग रहते हैं। तो कभी-कभी लोगों को ये लगेगा कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे। तो एक्टिव लिसनिंग जो है उसको प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत बोल्ड होते हैं, बहुत डेयरिंग होते हैं, तो रिबेलियस नेचर हो सकता है। कभी अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है या लोगों की भलाई के लिए नहीं हो रहा है, तो आप रूल्स को तोड़ सकते हैं, दूसरों की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कभी पॉजिटिवली नहीं देखा जाएगा। आप ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप दूसरों के लिए इतना करते हैं, क्योंकि आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, क्योंकि आप काइंड हैं, तो आप लोगों से फिर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी ऐसे ही हों और कभी-कभी जब ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये आपके और दूसरे लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवर सेंसिटिव ना हों, लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें क्योंकि आप सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, आप बोल्ड हैं, आप डेयरिंग हैं,
आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दूसरे लोगों में शायद ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उतनी जितनी आपके अंदर है। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों से कम हो जाएगी, तब आपके लिए आपकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी, तब वो उनके एक्शंस जो हैं, वो आपको इतना हर्ट नहीं करेंगे फिर। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी करियर ऑप्शंस की। नंबर 9 वाले जो लोग हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होती है, करेज होता है, ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है इनका। तो ऐसे करियर्स में सक्सेसफुल बन बन सकते हैं ये लोग, जहाँ पे लीडरशिप है, पब्लिक डीलिंग है, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हो सकते हैं, सेल्फलेस और जनरस नेचर जो है उनका वो वहाँ पे काम आएगा। मिलिट्री ऑफिसर हो सकते हैं, डिफेंस पर्सनल हो सकते हैं, फियरलेस हैं, करेजियस नेचर है, डेयरिंग है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काम आएँगी। पॉलिटिशियन बन सकते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सकते हैं क्योंकि काइंडनेस है, कंपैशन है, ठीक है? स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, एनर्जी है, डायनामिक नेचर है, बोल्ड हैं, इंस्पायरिंग है। ये वाली सारे एट्रिब्यूट्स, ये वाली सारी स्किल्स स्पोर्ट्स कोच या फिजिकल ट्रेनर बनने में काम आएँगी। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। टीचर्स बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं, बिज़नेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, एनजीओ फाउंडर्स बन सकते हैं, वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एस्पेक्ट है ना, वो नंबर 9 वाले लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी चीज़ सोशल एस्पेक्ट के साथ जुड़ी होगी, सीएसआर एक्टिविटीज़ होंगी, उन रोल्स में ये लोग एक्सेल करेंगे। तो ये थी नंबर 9 वालों की करियर ऑप्शंस और अब बात करते हैं 5 स्पेसिफिक अफ़र्मेशंस की, जो नंबर 9 वाले लोग इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये रही आपकी पहली अफ़र्मेशन। आई हैंडल एवरी सिचुएशन विद करेज एंड स्ट्रेंथ। आई एम जनरस एंड कंपैशनेट। I'm a natural leader and inspire others to do their best. I balance my energy to focus on my health and well being. I'm open to new ideas and remain adaptable in every situation. नंबर 9 वाले लोग बोल्ड होते हैं, पैशनेट होते हैं, कंपैशनेट होते हैं। ये लोग अपनी लीडरशिप स्किल्स और करेज से कोई भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ का अपनी ज़िंदगी में सामना कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर ये लोग अपनी इम्पल्सिवनेस, अपने इमोशनल नेचर और डोमिनेटिंग एटीट्यूड पे थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इनको सक्सेसफुल होने से रोक पाए। जो मैंने आपको अफ़र्मेशंस बनाई है, उन अफ़र्मेशंस को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाकर अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में नंबर 9 वाले लोग चैनलाइज़ कर सकते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ़ बना सकते हैं अपने लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। रिमेंबर शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। मेरी यूनिवर्स से यही प्रार्थना है कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों। अरिगातो अबंडेंस।